नमस्कार दोस्तों, बुक रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार आपके साथ मन की अपने अवचेतन मन की शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया, इस बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत अच्छी चीज है कि अपने बुरे चीज को कैसे प्रभाव हटा सकते हैं अपने जीवन से। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। यूं ही समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से मेल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह बुलबुला हो उठता था। वह खुद से बार बार कहता था कि बस लोग उसे सता रहे हैं और उससे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्मा सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्मा सुझाव पर प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार यह कहता था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी समस्या मनोदशा खुशी, सुख और खुशनुमा की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र करूँगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उसे खुद खुश कर दूंगा। यह सुखद सुखनुमा स्वभाव अब मेरे समान सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं नमंद हूँ। एक महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। बाहरी सुझाव का मतलब यह है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव सभी युगों और दूसरों के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन के प्रभु भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही बदलती फूलती और कार्य करती है। सुझाव का प्रयोग समय को अनुशासित और नियंत्रित करने के माध्यम से रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरे पर निर्णय करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मानसिक नियमों की सुझाव नहीं है। सृजनात्मक रूप से यह अनुभव और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप से यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिक्रियाओं से सबसे विभिन्न है। इसके परिणाम दुख, असफलता, नष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते। पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझाव की बीमारी होने लगती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि उसका विरोध कैसे किया जाए। इसीलिए अवचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव से बदल देते हैं। नकारात्मक सुझाव के कुछ उदाहरण हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसात्मक को जा रही है।
क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इतनी ज्यादा कोशिश करने की से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। जिंदगी जिंदगी मशीनी चक्करी बन रही है। प्रेम सिर्फ परीक्षों के लिए है। तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना। तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। कोई भी भरोसा के काबिल नहीं है। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते। आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपने के लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अचेतन हिस्से ऐसी रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल व्यस्त होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कड़ी सुनिश्चित दोबारा कर सकते हैं और अतीत की इच्छाओं को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच नहीं की जाए तो वे व्यवसाय के ऐसे संस्कार ढल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कड़ी शनि से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कड़ी शनि आपके जीवन में को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल आए असंभव बना देगी। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज देखें। हर दिन आप ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरंतर डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपके जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल आप यह समझ लें कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आप अवचेतन मन को विरोध करने की शक्ति है। नियंत्रित रूप से दूसरे के थोपे गए नकारात्मक सुझाव की जांच करते रहे। आपको इस विनाशक आत्म सुझाव को दया पर रखने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आने जाने के लोगों के सुझाव का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचे, महसूस करें और कार्य करें जैसा चाहते हैं ताकि उन्हें